जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही खास सत्संग है और कहीं ना कहीं आपके जीवन से गहरा जुड़ाव है। संगत जी आज का सत्संग साझा कर रही हैं गुरु महाराज की पुरानी संगत पाल आंटी की बेटी अमूल्य आंटी। संगत जी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी इस सत्संग को बहुत ध्यान से पूरा और अंत तक जरूर सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जिंदगी के बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आज ये सत्संग है। संगत जी इसे बाकी संगत तक के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि सत्संग सुनना, सुनाना और आगे साझा करना हम सभी की ब्लेसिंग्स होती हैं। न जाने कौन से सत्संग के माध्यम से महाराज हमारा कल्याण करते हैं। चलिए सुनते हैं अमूल्य आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। ओवर टू यू अमूल्य आंटी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज। गुरु जी का सत्संग सुनाना, इट्स काइंड ऑफ लाइक पाठ करना, इट्स बिगेस्ट पार्ट। और जितना पाठ आप करते हो आई थिंक उतनी ही लाइक प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एंड अब तो लाइक आई वाज टीनेजर जब गुरुजी से जुड़ी, मे बी नॉट इवन श्योर 18 और 19 की थी, और मम्मी के साथ गई। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे मंदिर गुरुद्वारे जाना। आई वॉज वेरी मच अटैच टू गुरबानी। बट जब गुरुजी के पास गए तो ऐसा लगा कि ये कौन सी दुनिया है, इतने मतलब ब्यूटीफुल गुरुजी, इतने सुंदर। हेलो, सॉरी। मैं जब एंटर हुई और गुरुजी सामने से आ रहे थे, एंड एकदम से गुरुजी की नजर मेरे पे पड़ी, एंड आई कुडंट इवन सी गुरुजी प्रॉपरली। मैं तो उनके चोले पे ही ध्यान था। एंड बस उस दिन के बाद द लाइफ इज टोटली चेंज, ब्यूटीफुल जर्नी। एंड आई थिंक एवरीबडी, हर कोई बोलता है कि देयर इज समथिंग और द अदर। हमें भी गुरुजी ने घर से ही बुलाया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, डेफिनेट थोड़ा सा मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। एज पेरेंट्स, पेरेंट्स को कुछ ना कुछ एक होता है, कहीं ना कहीं मन में डर। बट वो सब कुछ गुरुजी के वहां जाते ही इट्स ऑल गॉट डिसअपियर। पता ही नहीं चला कि गुरुजी ने कहाँ से कहाँ कर दिया। लाइक कभी सोचा नहीं था कि अमेरिका आऊंगी। आई वाज वेरी लिटिल बिट डरपोक टाइप ऑफ गर्ल। ज्यादा ऐसे निकलती भी नहीं थी, वेरी मच इनटू जस्ट ओनली स्टडीज, एंड कहीं अकेले भी नहीं जाना। एंड गुरुजी चेंज्ड मी टोटली। गुरुजी ने मुझे अकेले अमेरिका भेजा। एंड मेरी शादी भी गुरुजी ने जल्दी करवा दी, लाइक अर्ली 20s में ही। एंड उसका रीजन आफ्टर सो मेनी इयर्स उसके बाद पता चला, बिकॉज एज आई सेड कुछ मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। अगर गुरुजी उस समय नहीं करवाते, मे बी आई माइट नॉट बी अ लाइक लाइक अ वाइफ और अ मॉम, बिकॉज एक डर था मन में कहीं ना कहीं शादी को लेके। बट गुरुजी ने अपने होते हुए ही वो अपने सामने ही कराया। गुरुजी बहुत प्यार करते थे, यूज्ड टू लव अ लॉट। मैं जब जाती थी तो as you all know, Empire State is like full of beautiful you know मंदिर। तो मुझे लगता था कि मैं भी ना जीन्स पहन के जाऊंगी, सूट नहीं पहनूंगी। यहाँ पर तो सब लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा आते हैं। एंड संगत जी मेरे सामने गुरुजी बैठे थे, एंड गुरुजी ने किसी और की तरफ देख के लाइक काइंड ऑफ थोड़ा तेज से बोला कि
सूटा विच अच्छे लगदी है। एंड आई गॉट द आंसर। मन में था कि नहीं, नेक्स्ट टाइम जीन्स पहन कर आऊंगी, थोड़ा मॉडर्न स्टाइल से बन के आऊंगी, सूट क्यों पहनूं। एंड गुरुजी स्माइल्ड बट आंसर्ड मी। एंड क्योंकि टीनेजर्स में थे, थोड़ी शैतानियां भी करते थे, बट गुरुजी ऑलवेज लव्ड। शैतानियां भी ऐसी होती थी कि सिंगला अंकल को बार बार पुश करके 3-4 बार चाय पी लेनी, या छुप के आगे बैठ जाना क्योंकि गुरुजी नहीं दिखते थे पीछे से। एंड गुरुजी नेवर सेड नो, ही ऑलवेज लाइक्ड इट। पिटाई भी होती थी थोड़ी सी सिंगला अंकल से, प्यार से पिटाई होती थी। ही नोज कि हम नॉटीपन करते हैं, बट वो एक गुरुजी के प्यार की शैतानियां थी उनको। लाइक एक हिजाब था वहां जाने का। एंड गुरुजी ने हमारा डेज फ्राइडे करा था, एंड दैट हर वीक ही हमारा फेस्टिवल था। एवरी वीक वाज अ फेस्टिवल। जब भी गुरुजी के यहाँ जाना, इट वाज, वी हैड लाइक फुल पैशन। घर से जल्दी निकल जाते थे, 2 बजे ही निकल जाते थे। मेरे मम्मी पापा, पाल अंकल आंटी नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं, एंड गुरुजी के वहाँ पहुँचने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते थे। तो हम 2 बजे निकल जाते थे आराम से, कि कहीं रास्ते में ट्रैफिक ना मिले, रेड लाइट ना मिले, गाड़ी ना खराब हो जाए। एंड इतनी जल्दी पहुंच जाते थे तो अब टाइम पास करना होता था। लाइक 1 घंटा पहले पहुंच जाते थे, कुछ मॉल में घूम लिए इधर उधर, एंड एग्जैक्ट टाइम पे हम पहुंच जाते थे। एंड वन डे हमने डिसाइड किया कि आज हम इधर उधर नहीं घूमेंगे, गुरुजी के छोटे मंदिर के बाहर ही बैठ जाएंगे, सीढ़ियों के पास ही, वहीं सेवा कर देंगे। एंड संगत जी, गुरुजी उस दिन बाहर ही खड़े थे। हम ही थे, मैं, मेरी मम्मी, पापा, ब्रदर। एंड गुरुजी ने कस के स्माइल से हल्की सी डांट लगा के बोली, सिद्धे मंदिर ते सिद्धे कर, इधर उधर नहीं जाना। संगत जी, लाइक गुरुजी ने सब कुछ बता दिया कि हम कहाँ घूमते हैं, फिर जब घर जाते हैं तो कहाँ से घूमते हुए जाते हैं। लाइक एंड अब तो हमें लगा कि ओ, गुरुजी को तो सब कुछ पता चल जाता है कि हम क्या करते हैं। सो बट इट वाज ब्यूटीफुल जैसे गुरुजी बताते थे। शुरू में जब हम गुरुजी के पास जाना शुरू किया था तो हम एक आंटी के साथ जाते थे। हमारे पास कार होने के बावजूद भी मेरे पापा, पाल अंकल वाज वेरी स्केर्ड ऑफ, रात को हमें ड्राइव करने से मना करते थे। तो हम किसी आंटी अंकल, एक आंटी के साथ जाते थे, और उनके पास जितनी भी सीट होती थी, 2 या 3, तो हम फैमिली मेंबर, अब कभी मम्मी, मैं, ब्रदर, हम ऐसे जाते थे। सो वन डे गुरुजी ने पापा को बोला कि आंटी नू भी लेके आया कर। सो संगत जी, मेरे पापा, अब बहुत शुरू शुरू की टाइम है, तो पापा ने बोला कि गुरुजी कौन सी वाली आंटी को लेकर आऊं। एंड संगत जी, गुरुजी वाज लाइक, उन्होंने कस के बड़े अच्छे से तेज से बोला, तेरी वोटी कौन सी आंटी को लेकर आएगा, कितनी आंटी है तेरी तेरी वोटी। तो सारे हंसने लगे, एंड पापा को तब पता चला कि ओके, आंटी मतलब अपनी वाइफ को लेकर आना है। एंड गुरुजी ने बोला कि सबके साथ आया कर। लाइक गुरुजी ऑलवेज लाइक इट कि वो पूरे होकर आओ, लाइक परिवार के साथ आओ। ही ऑलवेज लाइक इट। एंड एंड वी वर सो हैप्पी जब गुरुजी ने बोला, क्योंकि हम तो, कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कभी घर से 10 बजे के बाद हम बाहर ही नहीं निकले। एक मन में एक ड्रीम था कि हम भी पार्टी नाइट करें, हम भी 11, 12, 1, 2 बजे आए, खाली सड़कों से आए।
एंड गुरुजी ने वो सब ख्वाब पूरे करे। फैमिली के साथ आते थे, आधी रात को 12-1 बजे गुरुजी भेजते थे। वी लव्ड इट। एंड वन डे जब पाल अंकल माथा टेक रहे थे तो गुरुजी ने बोला कि एडमिशन हो गया तेरा। एंड दोज वर द गोल्डन वर्ड्स गुरुजी सेड। एंड ब्यूटीफुली गुरुजी गेव ऑल फोर ऑफ अस आशीर्वाद। थोड़े इमोशनल हो जाते हैं हम। आई डू मिस गुरुजी। हम सबको पता है कि गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंट, वी ऑल नो, हमारे पास बैठे हैं, बट वी डू मिस हिम इन द फिजिकल फॉर्म। यू नो, उनकी मुस्कुराहट, थोड़ी सा गुस्सा, थोड़ा सा वो सब कुछ वी डू मिस। इट जस्ट टेक अस बैक टू दोज डेज जब गुरुजी के पास जाते थे। सो आई कैन टोटली फील द अंकल इमोशंस टू। You know, I get the same thing. जैसा गुरुजी बुलवाएंगे, no, it's like such a beautiful journey. मेरी शादी गुरुजी ने 2005 में कराई, so बहुत जल्दी कराई, in 13 days. एंड मैं अपने शादी के कार्ड गुरुजी को खुद देने गई थी। was like maybe 4 दिन पहले। एंड गुरुजी बहुत खुश हुए, बहुत उनको मतलब सबको बोल रहे थे एंदा विआह है, कुड़ी दा विआह है, बड़ी चंगी कुड़ी है, अमेरिका जा रही है, एंदा विआह है। एंड सच अ ब्यूटी, जैसे छोटे से बेबी टाइप, मतलब सबको बोल रहे थे। और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। खुद नहीं, अपनी शादी का ही नहीं पता चल रहा था कि मेरी शादी है। एंड ब्यूटीफुली गुरुजी ऑर्गेनाइज्ड इट। इतनी संगत को गुरुजी ने भेजा। एंड लाइक आई यूज्ड टू गो टू गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यार करते थे एंड कभी वहमों में नहीं डाला। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि कौन से फास्ट रखने हैं, कौन से दिन अच्छे होते हैं, कौन से बुरे दिन होते हैं, कुछ नहीं पता था। एवरी डे इज अ गुड डे। एंड कभी फास्ट नहीं रखा लाइफ में, कुछ नहीं पता कौन से फास्ट होते हैं, कौन से भगवान होते हैं। गुरु जी का ही बस पता था मुझे। एंड अब शादी हो गई थी तो एक टेंशन थी करवा चौथ के व्रत की, क्योंकि कभी फास्ट नहीं रखा और पता चला कि उसमें सारे दिन खाना नहीं खाना होता। एंड आई वाज लाइक गुरुजी ये तो नहीं होने वाला मेरे से। एंड संगत जी, मैं जिस दिन मेरा करवा चौथ का फास्ट था, आई वाज इन इंडिया एंड मैं मंदिर गई किसी आंटी के साथ। मेरी मम्मी ने कहा वो आ रही हैं पीछे, एंड गुरुजी वाज देयर। तभी मुझे लंगर मिला एंड मैंने खा लिया, मुझे कुछ नहीं पता चला। एंड बाय द टाइम मेरी मम्मी आई तो मम्मी ने कहा कि चलो फिर चांद देखने के बाद हम खाएंगे। मैंने कहा कौन सा चांद, मैंने तो खा लिया, मुझे नहीं पता। एंड यू नो, वहीं से गुरुजी ने मुझे सब वहमों से निकाल दिया कि कहीं ना कहीं मन में एक था कि बिकॉज एज एवरीबडी नो इन इंडिया इट्स अ बिग ट्रेडिशन। वहम भी डाल देते हैं लोग, बट मुझे तो इन चीज़ों का कुछ पता ही नहीं चला। गुरुजी ने अपने आप ही इन वहमों से बाहर निकाल दिया मुझे। एंड संगत जी, मतलब गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगा, बट कहीं ना कहीं मन में था कि जब गुरुजी ने शादी की इंडिकेशन दे दी थी, कहीं ना कहीं मन में था कि गुरुजी अपनी संगत का देना। कहीं ऐसा ना हो, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हर वीक आपके पास आते हैं, ब्यूटीफुल जर्नी चल रही है, बट ऐसा ना हो कि जिसके साथ आप शादी कराओ वो मुझे आने ना दे। एक वो डर था। और ऐसा तो कुछ नहीं मांगा था, बट
And because as I told you, Sangat ji, I was in a very early 20s, तो गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी होंडा सिटी वाला दे देना एक, बस। आई आई लव कार्स, तो गुरुजी को बोला कि होंडा सिटी वाला दे देना। एंड संगत जी, गुरुजी ने तो मेरी जर्नी कुछ और ही लिखी हुई थी। ही नोज। एंड मेरे हस्बैंड विक्रम अमेरिका से आए, एंड मुझे था कि वो तो मानता ही नहीं है, ये किसी और गुरु जी को मानते हैं। एंड संगत जी, मुझे कभी भी मेरे इन-लॉज ने कभी नहीं रोका गुरु जी को मानना से, गुरु जी के पास जाने से। इनफैक्ट मेरे इन-लॉज, मेरे परिवार खुद ही अपने आप ही गुरु जी से जुड़ गए। एंड गुरु जी सेड कि उसको जोड़ने के लिए ही कनेक्ट कर रहा हूँ। बट तब मुझे ये चीजें नहीं समझ आती थी। आफ्टर सच अ लॉन्ग, कितने सालों के बाद पता चला कि कैसे गुरुजी कनेक्ट करते हैं। एंड संगत जी, मेरे हस्बैंड इंडिया आए 2005 में, जब हमारी शादी हुई। एंड गुरुजी सबको कहते हैं मुंडा अमेरिका तो आया। एंड मेरे हस्बैंड ने जाके उनके चरण छुए तो गुरुजी ने हैंडशेक किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वाले तो हैंडशेक करते हैं, तो मेरे हस्बैंड से हैंडशेक किया। एंड ब्यूटीफुली, यू नो द जर्नी। शादी के बाद मैं 1 साल इंडिया में रही, क्योंकि मेरे पेपर्स बन रहे थे। मेरे हस्बैंड यहाँ पर सिटीजन। एंड फर्स्ट 6 मंथ्स तो कुछ नहीं पता चला, बट जब पेपर नहीं आए तो अब थोड़ा टेंशन होनी शुरू हो गई। एंड एज यूजुअल नेबर्स और रिलेटिव्स ने बोलना शुरू कर दिया कि मे बी लड़का भाग गया है। एंड संगत जी, मैं गुरुजी के पास जब जाती थी तो गुरुजी कहते होते थे कि तू फिर आ गई है, तू गई नहीं हो अमेरिका। तो मुझे लगता था कि शायद गुरुजी कंफ्यूज हो गए हैं, या गुरुजी को पता नहीं है कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, पेपर्स बनते हैं, ये होता है, वो होता है। एंड जब भी गुरुजी के पास जाती थी, जैसे ही अंदर एंटर होती थी एम्पायर स्टेट में, गुरुजी बोलते थे फिर आ गई हैं, कदों जा रही है। एंड संगत जी, एक दिन मेरे पापा पाल अंकल ने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इसके पेपर्स, बस इतना ही बोला कि पेपर्स। एंड गुरुजी ने कहा जा बैठ जा। एंड गुरुजी को तो पता था कि हम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड वन डे गुरुजी ने मेरे पापा को बोला कि जब मैं कुछ पूछता हूँ तब मैं ब्लेस करता हूँ। सो क्योंकि मेरे पेपर्स डिले होने थे, गुरुजी वाज ब्लेसिंग कि उसका प्रोसेसिंग फास्ट हो जाए। एंड गुरुजी ऑलरेडी डिसाइडेड द डेट। वो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया था कि इस दिन टिकट बुक करा दो अमेरिका की। अभी संगत जी, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था मेरे हाथ में, और हमने टिकट बुक करा दी थी बिकॉज गुरुजी साहब। और जिस दिन मेरी फ्लाइट थी रात की इंडिया से, उस दिन आफ्टरनून तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मैं और मेरे पापा, पाल अंकल, हम पासपोर्ट ऑफिस से एम्बेसी भाग रहे थे। बट गुरुजी नोज ये सब चीज क्या चल रही थी। बट उन्होंने जो डेट बोली, गुरुजी ने कहा उसी डेट को ही अमेरिका जाएगी। एंड आई वाज टोटली अलोन। फर्स्ट टाइम माय फ्लाइट टू अमेरिका। मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे होता है, कैसे करना होता है। एंड संगत जी, मेरे पापा पाल अंकल वाज सिटिंग विद गुरुजी। गुरुजी को बोल रहे थे कुड़ी दा, मतलब मेरे बारे में बात करते रहते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी ने एक दिन बोला कि सारा टाइम अपनी कुड़ी कुड़ी करता रहंदा, मेरी कुछ नहीं लगती है।
मेरी भी बेटी है. So Sangat ji, those were the golden words. And yes, Guruji is always with me, uh, you know, like a dad. He knows uh, ये ups and downs अपने आप ही उन चीजों से निकाल देते हैं. संगत जी, मुझे गुरुजी खुद अमेरिका छोड़ कर आए. जब मैं 2006 में गुरुजी के मत्था टेका तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप भी साथ चलो अमेरिका. तो गुरुजी बड़ी तेज हंसे. और फिर जब मैं घर गई तो मुझे लगा कि पता नहीं गुरुजी के पास पासपोर्ट है कि नहीं, कैसे आएंगे, उनकी टिकट तो हमने बुक ही नहीं करी. वो सब क्वेश्चंस थे. बट फिर मैं भूल गई. एंड मेरी जिस दिन फ्लाइट थी उस दिन ऐसा लगा कि जब मैं एयरपोर्ट घुसी कि मेरे साथ साथ कोई चल रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा था. एंड संगत जी, मेरी फ्लाइट अभी सैन फ्रांसिस्को लैंड हुई थी तो गुरुजी ने मेरे मम्मी पापा को बोल दिया कि तेरी कुड़ी ने अमेरिका पहुंचा देता. एंड उनको सब कुछ पता. ही इज गॉड. जब हम 2000 में गुरुजी के पास गए तो बहुत अर्ली स्टेजेस में पता चल गया था कि गुरुजी तो महापुरुष से भी ऊपर हैं. मेरे पापा पाल अंकल को गुरुजी यूज्ड टू ब्लेस हिम. पापा को लिबर्टी थी बात करने की, वो करते थे. एंड मेरे पापा ने हमें बताया कि ये तो भगवान है. बिकॉज व्हेन माय डैड डू मेडिटेशन तो वो हमें बताते होते थे कि ये तो लाइट है, ही इज अ गॉड. तो मुझे कभी लगता था कि शायद मेरे पापा, बिकॉज माय डैड इज अ साइकोलॉजिस्ट, कि शायद इनको भी साइकोलॉजिकल कुछ हो जाता है. बट बाद में पता चला कि या ही गुरुजी तो भगवान है. संगत जी, मैं अमेरिका गुरुजी ने पहुंचा दिया. एंड मैं जब यहाँ पर आई इन अ 4 months मेरी जॉब लग गई. एंड माय फर्स्ट पे चेक मैंने गुरुजी के लिए कुछ भिजवाया और मेरे पापा ने गुरुजी को शुक्राना किया. एंड गुरुजी ने कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं है, इससे भी अच्छी जॉब लगेगी. मैं जॉब नहीं, इससे भी अच्छा होगा. सो मुझे लगा कि शायद मेरी उसी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी और समथिंग, और मेरी सैलरी बढ़ जाएगी. व्हाटएवर, बस अपना दिमाग यूज करते हैं. एंड संगत जी, एक ही महीने में मैं ले ऑफ हो गई उस जॉब से. बहुत रोई. पापा को बोला गुरुजी को बोलो. एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक विद इन 1 or 2 months, मुझे एक किसी की कॉल आई और उन्होंने कहा कि हम आपको एक ट्रेनिंग देंगे, उस ट्रेनिंग में हम आपको पैसे भी देंगे. एंड इट वाज ओनली वन ट्रेनिंग. मेरे हस्बैंड खुद पढ़ रहे थे यहाँ पर, जॉब भी कर रहे थे. ही ऑलरेडी हैड द स्टूडेंट लोन. एंड मैं अपने हस्बैंड को नहीं कह सकती थी कि मुझे भी स्टूडेंट लोन लेना है, और मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं कहा. तो मैं थोड़ी स्ट्रेस थी कि कहाँ कैसे लोन लूंगी कि मैं पढ़ाई करूं. एंड संगजीत गुरु जी ने अपने आप ही किसी को भेज दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको स्टडी भी कराएंगे और हम आपको पैसे भी देंगे टू स्टडी. एंड दैट वाज ओनली द फर्स्ट कोर्स हैपन. सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का. ही चेंज्ड, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स he blessed my career, my family, and um, Guruji blessed me a beautiful son.
ईशान. So in 2000 मैं 2000 जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था 2007 में, तो इट वाज नॉट इजी फॉर मी. मेरे लिए इतना आसान नहीं था उस चीज को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि अब मैं अमेरिका जा रही हूँ तो मैं वापस आऊंगी तो मैं गुरुजी को देख ही नहीं पाऊंगी. मैंने तो ये सोचा था कि मेरे ग्रैंड किड्स भी गुरुजी को मत्था टेकेंगे. सो when I came back in 2008, it was not easy, क्योंकि गुरुजी की खाली गद्दी देख के it was a little difficult. Uh, but Guruji gave me a lot of strength, and फिर मैं गुरुजी के जलंधर मंदिर गई एंड डुगरी मंदिर, एंड वहां पर बापूजी मिले मुझे, बिकॉज आई वांटेड टू मीट समवन. एंड बापूजी ने मुझे देखकर बहुत खुश हुए. बापूजी, उन्होंने बोला कि पाल तू आ गया. एंड हम पूरे परिवार के साथ गए, तो बापूजी ने कहा, मुझे बोला कि तेरे बच्चे, तो मैंने कहा नहीं बापूजी अभी तो नहीं. तो उन्होंने बोला कि दो मुंडे. तो अब मेरी भाभी भी हमारे साथ थी, तो एज यूजुअल हम अपना दिमाग यूज करते हैं कि मे बी मेरे ट्विंस होंगे या मेरी भाभी के, और एनीथिंग. एंड बापूजी ने कुछ उपाय बोला और हमने किया और हम आ गए दिल्ली. एंड संगत जी 2011 में मैंने कंसीव किया, बट ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन हमें वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करानी पड़ी. एंड गुरुजी ब्लेस दैट सोल टू. गुरुजी ने मुझे उस प्रेगनेंसी में सियाटल भेजा. मैंने वहाँ उषा आंटी के घर पे सत्संग सुनाया अपना. एंड व्हेन आई केम बैक, मुझे टर्मिनेट करानी पड़ी. एंड मुझे पता चल गया था कि गुरुजी वांटेड टू ब्लेस दैट सोल टू. वहाँ सत्संग मेरा सुनवा के मुझे भी ब्लेस किया, उस सोल को भी ब्लेस किया. एंड उसके बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब कभी ट्राई नहीं करूंगी, और आई अडॉप्ट अ किड. बट संगत जी, ये तो गुरु जी की मर्जी होती है, ही नोज. एंड अराउंड 2011 में यहाँ पर बे एरिया में सत्संग शुरू हुआ. गुरु जी कनेक्टेड, एंड मुझे फोन आया आंटी का, संदीप आंटी का, कि शी नोज गुरु, मतलब उनको गुरु जी का पता चला. एंड आई वाज सो हैप्पी कि ऐसे कोई है जो बे एरिया में जो गुरु जी को जानते हैं. एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स गुरु जी ने इतनी कृपा करी बे एरिया में भी, दैट और संगत increased. And again I conceived in 2012, and my son beautiful Ishan came in 2013. And संगत जी, I got so blessed with that. मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, आपका बेटा है, आप सब कुछ ठीक रखना, मुझे हॉस्पिटल से बस इन एंड आउट करना गुरुजी, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना. एंड संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हो रही थी तो आई वाज वेरी नॉर्मल, एंड my doctor said go and admit yourself, you're ready. I admitted myself. हमने किसी को नहीं बताया था यहाँ एरिया में. तब तक संगत बहुत जुड़ गई थी. एंड उनके
फ़ोन आने शुरू हो गए मेरे हस्बैंड के पास, अंजना आंटी का, रेखा आंटी का, संदीप आंटी का, कि अमूल्य हॉस्पिटल में है। संगत जी देखो गुरुजी कैसे इंट्यूशन देते हैं, लाइक वो बता देते हैं कि वो साथ में है तुम्हारे। एंड ईशान केम, बट मेरा सी सेक्शन हुआ तो आई वाज वेरी रिलैक्स्ड। बट सी सेक्शन में भी मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी नो इमरजेंसी, कुछ नहीं चाहिए, बस इन एंड आउट कराना। संगत जी इमरजेंसी में सी सेक्शन में डॉक्टर ने बोला इमरजेंसी, and I just said, Jai Guruji, no emergency. Within a 1 minute, doctor said, no emergency, everything is all good. And Ishan came out. Doctor said he's very calmly sitting inside, doesn't want to come outside. And Ishan came, and then Guruji blessed me. So today I'm a wife, a mom, just because of Guruji. Um, there's so many things, मतलब गुरुजी ने यहाँ पर he blessed me a house, my job, like this all materialistic thing, ये तो उनके लिए एक छोटी सी चीज है। बट जैसा संगत जी मैंने आपको बोला कि मेरी भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी व्हेन आई वाज इन अर्ली, मैं टीनेजर्स में थी, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया लोटा। एंड गुरुजी सेड कि ये तूने पीते रहना है। एंड इतने सालों के बाद अभी रिसेंटली मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप तो इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक कर देते हो सबकी, मतलब पर मेरी तो बहुत छोटी-सी थी, तो उसमें भी मुझे एक थोड़ा-सा पार्ट, एक मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो गुरुजी वो तो आप भी उसको छू-मंतर कर सकते थे। सो संगत जी तभी मुझे एक सत्संग सुनने को मिला कि वो छोटी-सी प्रॉब्लम अगर हटा देता, तो तू मेरे से दूर हो जाती। एंड ही आंसर्ड माय क्वेश्चन। अगर वो छोटी-सी चीज़ गुरुजी तब मेरी हटा देते, तो शायद मैं आज नहीं कनेक्टेड होती। द हम्बलनेस एंड कनेक्टेड टू गुरुजी, वो एक छोटी-सी चीज़ से कैसे वो अपने साथ जोड़े रखते हैं। सो आई थिंक इट्स थैंक यू टू द दुःख ऑल्सो, जिन्होंने गुरुजी से जुड़वाया। एंड संगत जी, like recently he also blessed us another beautiful house here in Bay Area. It was not easy, हमारी कैपेसिटी से बहुत ऊपर था, नहीं सोचा था ऐसा, बट गुरुजी की मर्जी अलग थी। एंड कुछ बहुत चीज़ें स्टक हो गई थी, एंड गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के, और आपको पता ही है सत्संग सुनना और सुनाना दोनों में ही आपको ब्लेसिंग मिलती है। एंड जितना मैं सत्संग सुनती थी उतनी वो मेरी प्रॉब्लम्स पूरी क्लियर हो रही थी। एंड देयर वाज वन गुरबानी केम कि तेरा काम हो गया, एंड संगत जी ऑन दैट डे एवरीथिंग वाज क्लियर्ड। कभी गुरबानी में ऐसा नहीं होता कि काम हो गया, लाइक जस्ट ऑल ऑफ अ सडन एक आवाज आई काम हो गया। और इन दैट न्यू हाउस हमने सोचा कि थोड़ा सा रेनोवेशन करेंगे, गुरुजी का कमरा छोटा सोचा था, थोड़ा बड़ा हो गया। एंड आई वाज अगेन स्केयर्ड दिस कोविड टाइम कि आई एम सराउंडेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, सो गुरुजी आप कृपा रखना। एंड देयर वाज अनदर गुरबानी केम दैट कुछ नहीं होता तेनू। संगत जी वो ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने बच्चों को। ही नोज
what's going on, and it's beautiful. I do miss him, and recently Guruji gave me darshan, and um, Guruji ने बोला कि की चाहिए तनु मंग जो मंगना है तनु, एंड आई मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप आ जाओ अपनी गति पे। तो गुरुजी सेड कि मैं तो वहां से कभी गया ही नहीं था, आई एम ऑलवेज देयर। सो and he answered my question. So I think I get very emotional, but thank you. शुक्राना गुरु महाराज। थैंक यू सो मच आंटी। इतना प्यारा और इतना भावपूर्ण सत्संग हम सभी संगत के साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करूंगी कि आज सत्संग के माध्यम से संगत जी आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे, क्योंकि यही कामना रहती है कि पुरानी संगत के सत्संग के माध्यम से हम महाराज से और भी गहरे जुड़ सकें। इसी कामना के साथ जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज।